दोस्तों, यह खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनकर कहीं ना कहीं आप भी चौंक जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, महाकुंभ 2025 का मेला जो चल रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों, वही जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, यही उत्तर प्रदेश का एक लड़का अपनी भाभी को लेकर गंगा स्नान के लिए जाता है। वह दोस्तों उसके साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, तो आइए पूरे घटनाक्रम को जानते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर की, जहां सोनिया नाम की एक 27 वर्षीय महिला अपने सास और अपने एक देवर के साथ रहा करती है। दोस्तों, जो सोनिया का पति है उसका नाम पिंटू होता है और वह फौज की नौकरी कर रहा होता है। दोस्तों, वह अभी ड्यूटी पर होता है, उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। जो सोनिया होती है वह एक दिन फ़ोन करती है और अपने पति से कहती है कि मुझे संगम में गंगा स्नान के लिए जाना है और आप आ जाइए। दोस्तों, जो पिंटू होता है वह कहता है कि मुझे इस समय छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी, तुम मम्मी को या मेरे छोटे भाई को लेकर चली जाओ। दोस्तों, फिर वह सास से बात करती है तो सास भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, उसकी सास की उम्र 50-55 के आसपास होती है। सास कहती है, चलो हम लोग तीनों लोग चलते हैं और संगम स्नान करके आते हैं। दोस्तों, जब देवर सुनता है कि मम्मी भी भाभी के साथ जा रही है, तब वह भाभी से कहता है, भाभी जी, कहाँ मम्मी को लेकर भीड़ में जाएंगी, अभी तो बहुत भीड़ चल रही है। आप ऐसा करें, आप मेरे साथ चलें और हम दोनों लोग घूमकर चले आएंगे। फिर जो सोनिया का देवर होता है राजेश, वह कहता है, भाभी, मम्मी को आप क्यों परेशान कर रही हैं, अभी तो भीड़ बहुत ज़्यादा चल रही है। ऐसा करते हैं, मम्मी को हम बाद में लेकर चले जाएंगे, आप और हम दोनों साथ में मिलकर चलते हैं और 1-2 दिन तक घूमते हैं, फिर घूमकर चले आएंगे। नहीं, यह तो हमारे बीच में इधर उधर हमको परेशान करेगी। इससे अच्छा है इन्हें बाद में ले चलते हैं। दोस्तों, सोनिया भी अपने देवर की बात मान जाती है और दोस्तों, वह नहीं जानती थी कि मेरे देवर के मन में मेरे प्रति क्या चलता है। दोस्तों, फिर वह जो अपने सास को मना कर देती है कि माँ, अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऐसा करिए आप मत जाइए, बाद में आप चले जाना। दोस्तों, फिर वो अपने देवर के साथ तैयारी बना लेती है और अपने पति को फ़ोन करके बताती है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए माँ जी को मैं लेकर नहीं जा रही हूँ। हम और राजेश गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, उसका जो पति पिंटू होता है वह अनुमति दे देता है और वह कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन सुरक्षित जाना और सही से रहना। दोस्तों, इतना कहकर वह उन्हें जाने के लिए कह देता है। दोस्तों, इधर जो सोनिया होती है और राजेश दोनों तैयारी बनाते हैं और दोस्तों, यह दोनों मुगल सराय आते हैं और वहाँ से प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। प्रयागराज आने के बाद यह सीधा महाकुंभ संगम के तट पर जाते हैं और घूमते हैं। घूमने के बाद दोस्तों, यह लोग गंगा संगम स्नान करते हैं और फिर घूमते घूमते इनको शाम हो जाती है। दोस्तों, यह आकर प्रयागराज में ही एक होटल का कमरा लेते हैं। दोस्तों, जो सोनिया होती है फिर वह कहती है, देवर जी, 2 कमरे ले लेते हैं, एक अपने लिए, एक आप ले लीजिए अपने लिए। जो उसका देवर राजेश होता है वह कहता है, भाभी जी, क्या मतलब है फालतू पैसे बर्बाद करेंगे, एक कमरे में ही हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि उसकी भाभी जो होती है वह इतराज़ भी होती है,
और कहती है, एक कमरे में दोनों लोग कैसे सोएंगे, दिक्कत होगी। लेकिन जो राजेश होता है वह कहता है, नहीं भाभी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं नीचे ही लेट जाऊँगा। दोस्तों, फिर ये लोग एक ही कमरा लेते हैं और वहीं फिर होटल में खाना ऑर्डर करते हैं। और दोस्तों, भाभी और देवर मिलकर दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो दोस्तों सोनिया होती है वह अपने पति के पास फ़ोन लगाती है और वह 1 घंटे तक बात करती है। दोस्तों, बात करने के बाद जो देवर भाभी होते हैं एक ही बेड पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, जो उसका देवर राजेश होता है वह सोनिया को पहले से ही बहुत लाइक करता था, बहुत पसंद करता था, काफ़ी सोनिया की तारीफ़ करता है और कहता है कि भाभी, आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आप भैया से शादी करके हमारे घर आई हैं, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, फिर वह अपने भाभी की बहुत ही तारीफ़ करता है। तारीफ़ करने के बाद वह कहता है, भाभी जी, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। दोस्तों, जब उसकी भाभी उसकी ऐसी बातों को सुनती है तो थोड़ा बहुत वह एतराज़ होती है कि मैं आपके भैया की पत्नी हूँ, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, जो सोनिया होती है इसकी अभी नई नई शादी हुई थी, अभी इसकी शादी का 2 साल ही हुआ था, अभी इसके बच्चे भी नहीं थे। दोस्तों, इसका जो पति था वह भी हमेशा बाहर रहता है, 1 हफ्ता 15 दिन के लिए ही घर आता था, बाकी ये फौज की ड्यूटी में ही लगा रहता था। दोस्तों, इधर जो सोनिया थी उसको भी कहीं ना कहीं अकेलापन सताया करता था। दोस्तों, फिर जो राजेश होता है वह अपने भाभी की काफ़ी तारीफ़ करता है और दोस्तों फिर इधर उधर भाभी के पैरों को और गालों को छूने लगता है। दोस्तों, फिर ऐसे ही करते करते वह सोनिया को किस कर लेता है। दोस्तों, सोनिया भी इतराज़ नहीं करती और दोनों फिर मूवी देखने लगते हैं। दोस्तों, सोनिया और राजेश दोनों बहुत ही फ्रैंकली हो जाते हैं और एक दोस्त की तरह ही खूब बिहेव करने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद जो राजेश होता है वह अपनी भाभी को किस कर लेता है और दोस्तों 1-2 बार तो जो सोनिया होती है वह मना करती है, लेकिन फिर सोनिया भी उसका साथ देती है। दोस्तों, दोनों लोग मिलकर नाजायज़ संबंध स्थापित कर लेते हैं। दोस्तों, पूरी रात ही वह सोनिया के साथ संबंध बनाता है और सोनिया उसका विरोध भी नहीं करती, क्योंकि दोस्तों जो उसका पति है वह काफ़ी दिन से बाहर था, सोनिया को भी इसकी ज़रूरत थी। दोस्तों, जब यह लोग मिल लेते हैं, जो सोनिया सुबह उठती है, राजेश से कहती है, बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर तुम्हारे भैया को यह बात पता चल गई तो वह क्या सोचेंगे और मेरे बारे में क्या कहेंगे, मुझको घर में नहीं रहने देंगे। दोस्तों, जो राजेश होता है वह कहता है, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको रख लूँगा और मैं आपसे शादी कर लूँगा। दोस्तों, यह लोग कहीं प्लान बनाकर यह लोग यही प्लान बनाकर घर चले जाते हैं। मेला देखने के बाद जब घर पहुंचते हैं तब दोस्तों इनका यह सिलसिला चालू हो जाता है और घर पहुंचते ही दोस्तों फिर उसकी जो माँ होती है वह इनसे पूछती है कि आज का सफ़र कैसा रहा, ठीक ठाक रहा। फिर यह दोनों कहते हैं, माँ ठीक ही रहा। फिर यह दोनों घर जाते हैं और खाना पीना खा के शाम को ही सब लोग जब लेटते हैं, दोस्तों जो राजेश और सोनिया का यह खेल संगम में हुआ था, दोस्तों वही खेल ये लोग घर में दोहराने की कोशिश करते हैं। फिर दोस्तों जो सोनिया की सास होती है और राजेश की माँ जब खाना खाकर सो जाती है, तब दोस्तों जो राजेश होता है वह रात में उठकर सोनिया के कमरे में चला जाता है और दोस्तों सोनिया भी उसका इंतज़ार कर रही होती है।
और दोस्तों ये दोनों बेजोड़ होकर संबंध बनाने लगते हैं। और दोस्तों कुछ ही देर के बाद जब रूम के बाहर इनकी आवाज़ें आती है तब राजेश की माँ उठ जाती है और जब वह देखती है कि जो राजेश है वह बाहर नहीं लेटा हुआ है, खटिए पर तो है ही नहीं दोस्तों, फिर वह अपने बहू के कमरे की तरफ जाती है और वहाँ देखती है दोस्तों उसके बहू के कमरे से ही कुछ आवाज़ें आ रही थी। दोस्तों वह पलंग के हिलने डोलने की आवाज़ थी और उसके देवर भाभी की आवाज़ थी। दोस्तों जो सास थी वह चौंक जाती है और कहती है कि यह लोग 2 दिन के लिए ही संगम स्नान करने के लिए गए और इतना बड़ा कांड कर दिए। और यह क्या कहने लगे दोस्तों, वह तुरंत ही दरवाज़ा खटखटाने लगती है और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और घबराने के बाद कपड़ा उपड़ा पहनते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। दोस्तों उसकी जो माँ होती है वह देखती है कि राजेश और जो मेरी बहू है यह दोनों क्या कर रहे हैं। दोस्तों वह फूट फूट कर रोने लगती है। बताओ, मैंने तुम लोगों पर विश्वास करके और मेरे बेटे ने तुम पर विश्वास करके 2 दिन के लिए क्या बाहर भेज दिया। बताओ, तू उसका छोटा भाई है और तू अपने माँ समान भाभी के साथ ही ऐसा कर दिया, तुझे शर्म नहीं आई। दोस्तों वह काफ़ी फूट फूट कर रोने लगती है और फिर कहती है ठीक है रहने दो, मैं अभी ही फ़ोन लगा करके तुम्हारे भाई से बताती हूँ। दोस्तों जब ऐसी बातें सोनिया की सास कहती है तो जो राजेश और सोनिया होती हैं वह तुरंत ही उसके पैर पकड़ लेती हैं कि माँ जी ऐसा मत करिए, अब हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों वह माफ़ी मांगने लगती है। इतने में ही जो परिवार के और सदस्य होते हैं वह भी आ जाते हैं। दोस्तों फिर उन लोगों को भी इस घटना के बारे में पता चल जाता है और दोस्तों फिर जो पिंटू होता है उसके पास फ़ोन लगाकर बताया जाता है और फिर पिंटू कहता है ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं 2-3 दिनों की छुट्टी लेकर जल्द आ रहा हूँ, तब मैं इससे पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों की, यह मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है, मेरे छोटे भाई के साथ ही रहेगी। अगर यह दोनों रहना चाहते हैं तो इन दोनों लोगों को मैं घर से निकाल दूंगा, यह जहाँ जाना चाहते हैं जा कर के रह लेंगे लेकिन मेरे घर में मत रहें। दोस्तों जो पिंटू होता है वह ऐसी बातें अपने माँ से कहकर फ़ोन रख देता है कि मैं 2-4 दिन के अंदर ही घर आ रहा हूँ। दोस्तों यह लोग बहुत ही सतर्क हो जाते हैं। दोस्तों फिर जो सोनिया होती है और राजेश यह दोनों अब क्या गलत कदम उठाते हैं और दोस्तों जो पिंटू है अब आकर वह इनके साथ क्या करता है। दोस्तों जैसे ही अपडेट मिलता है हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे। दोस्तों यह घटना कैसी लगी हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।